और हनुमानगढ़ी की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या के दौरे पर हैं और हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन करने के लिए पहुंचे हैं। और देखिए ये प्रसाद लेते हुए मुख्यमंत्री की तस्वीरें। इसके बाद में रामलला के मंदिर जाएंगे, वहां जाकर भी पूजा अर्चना करेंगे और कई सारे कार्यक्रम भी हैं। आज अयोध्या को बड़ी सौगात भी आज मुख्यमंत्री देने जा रहे हैं। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये हनुमानगढ़ी की तस्वीरें हैं। तो जब भी अयोध्या लोग जाते हैं या मुख्यमंत्री भी जब भी अयोध्या जाते हैं, सबसे पहले हनुमानगढ़ी पहुंचकर दर्शन पूजन करते हैं और उसके बाद में अयोध्या में रामलला के दर्शन करते हैं। ज़्यादा जानकारी के साथ में निमिष हमारे साथ में जुड़ गए हैं। निमिष, तस्वीरें हम एक्सक्लूसिव देख रहे हैं। हनुमानगढ़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद है, पूजा अर्चना चल रही है। इसके बाद में रामलला के मंदिर जाने का भी कार्यक्रम है। ये देखिए, मुख्यमंत्री अयोध्या पहुंच चुके हैं और सबसे पहले जैसे अपने चिर परिचित अंदाज में जब भी आते हैं सबसे पहले वो हनुमानगढ़ी पहुंचते हैं, हनुमान जी का आशीर्वाद लेते हैं। तो वहीं हनुमानगढ़ी पर दर्शन पूजन करेंगे, संतों से 2 मिनट के लिए मुलाकात करेंगे और हनुमान जी के दर्शन के उपरांत राम जन्मभूमि जाएंगे, जहाँ पर दर्शन पूजन करेंगे। राम मंदिर का चूंकि निर्माण कार्य अब आखिरी स्टेज पर है और इसी अप्रैल में मंदिर के शिखर का निर्माण भी पूरा होगा। तो ये कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री को अब शिखर की निर्माण पूरी होने की जानकारी दी जाएगी। मुख्यमंत्री वहां से अयोध्या राज परिवार के द्वारा आयोजित टाइमलेस अयोध्या एक साहित्यिक उत्सव है, यहाँ पर भाग लेंगे, इसका शुभारंभ करेंगे और फिर रामकथा पार्क स्थित क्षेत्र में यहाँ पर उद्यमियों के लिए एक प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसका उद्घाटन करेंगे। क्योंकि मुख्यमंत्री आज लगभग 4.5 घंटा अयोध्या में रहेंगे। इस दरमियान मुख्यमंत्री अयोध्या के विकास और कानून व्यवस्था को लेकर एक बड़ी समीक्षा बैठक करेंगे और सबसे अहम कि चूंकि महाकुंभ के दरमियान आस्था का सैलाब अयोध्या पहुंचा था और इस बार रामलला के जन्मोत्सव के दरमियान भी बड़ी संख्या में अयोध्या श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद लगाई जा रही है। तो ऐसे में सीएम के अयोध्या आगमन को लेकर के ये माना जा रहा है कि रामनवमी को लेकर के भी एक बड़ी बैठक ट्रस्ट के पदाधिकारी और राम मंदिर के जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको लेकर के की जा सकती है। मुख्यमंत्री करीब 1 घंटे मंडलायुक्त सभागार में समीक्षा बैठक करेंगे और इसके बाद फिर मुख्यमंत्री अयोध्या के महर्षि दशरथ राष्ट्रीय एयरपोर्ट जाएंगे, जहां पर वो बाकायदा एक बॉटलिंग प्लांट का उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री का अब आचार्य नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय का जो कार्यक्रम था वो निरस्त किया गया है और अब मुख्यमंत्री यहीं से सीधे लखनऊ के लिए लगभग 2:05 पर रवाना होंगे। लेकिन इस दरमियान मुख्यमंत्री अयोध्या के विकास और कानून व्यवस्था को लेकर एक बड़ी बैठक करेंगे, जो सबसे अहम है, और राम जन्मोत्सव को लेकर के बैठक और ट्रस्ट के पदाधिकारियों के साथ चर्चा। ये 2 अहम काम है। इसके अलावा मुख्यमंत्री अब से कुछ ही देर में रामलला का भी आशीर्वाद लेंगे और रामलला के दर से आशीर्वाद लेने के बाद सीधे मुख्यमंत्री अयोध्या राज परिवार राजघराने के द्वारा आयोजित साहित्य उत्सव टाइमलेस अयोध्या ये कार्यक्रम है, जो 2 दिवसीय कार्यक्रम है। इसमें तमाम सांस्कृतिक और साहित्यिक लोग जुड़ेंगे और यहाँ पर इस कार्यक्रम का उद्घाटन आज करेंगे। आज से 2 दिवसीय इस कार्यक्रम का उद्घाटन होगा। उसके बाद फिर उद्यमियों के लिए लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे और उसका भी शुभारंभ करेंगे। जी निमिष, तस्वीरें हम देख रहे हैं, पूजा अर्चना की तस्वीरें भी और साथ ही मंदिर परिसर से बाहर आते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें। साधु संतों से मुलाकात को लेकर क्या अपडेट है? साधु संतों की तरफ से क्या कुछ मांगे भी मुख्यमंत्री के सामने रखी जा सकती हैं, या फिर जनरली हम देखते हैं कि जब भी अयोध्या जाते हैं तो साधु संतों के साथ में मुलाकात करते हैं? जब तो मुख्यमंत्री नहीं तो उससे पहले से अयोध्या आ रहे हैं और मुख्यमंत्री जब अयोध्या आते हैं तो सबसे पहले वो आकर के यहाँ पर आ गई हैं साधु संतों के साथ में मुलाकात करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये तस्वीरें। ये देखिए, साधु संतों के साथ में बातचीत कर रहे हैं और हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास भी यहाँ पर मौजूद हैं और साथ ही हनुमानगढ़ी और अयोध्या के बाकी साधु संत भी आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। और निमिष, कितनी देर में यहाँ से रामलला मंदिर के लिए रवाना हो जाएंगे मुख्यमंत्री? गढ़ी से महज चंद मिनट बाद यहाँ संतों से मुलाकात करेंगे और संतों से मुलाकात के बाद सीधे राम जन्मभूमि मंदिर के लिए सीएम रवाना होंगे। मुख्यमंत्री के जो आने के लिए जो जाने का एक मार्ग है उसको एक लेन खाली कराई गई है ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरीके की असुविधा न हो। और इसके बाद ही चूंकि अब यहाँ से सीधे हनुमानगढ़ी से रामलला जाएंगे और रामलला के बाद जो उनके तमाम जो कार्यक्रम है वो शुरू हो जाएंगे। तो ऐसे में मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर के जो तैयारियां थी वो पूरी कर ली गई थी और मुख्यमंत्री अब सबसे पहले रामलला में आशीर्वाद लेंगे और फिर उसके बाद अयोध्या राज परिवार के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। तमाम जो प्रदर्शनी लगाई गई है उसका अनावरण करेंगे।
इसके साथ ही बॉटलिंग प्लांट का उद्घाटन करेंगे और समीक्षा बैठक जिसमें कानून व्यवस्था और अयोध्या के विकास व्यवस्था को लेकर के अहम बैठक है जी। निमिष, कल भी हमने देखा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तैयारियों का जायजा लेते हुए नजर आए थे। रामनवमी का मौका होगा तो ऐसे में बड़ी संख्या में राम भक्त भी पहुंचेंगे अयोध्या, और किस तरह की तैयारियां आप अयोध्या में देख पा रहे हैं, क्योंकि एक बड़ा रिकॉर्ड बन सकता है क्योंकि दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचते हैं अयोध्या। देखिए, रामलला के भव्य महल में विराजमान होने के बाद आस्था का एक जनसैलाब अयोध्या की तरफ निकला है। फिर चाहे वो देश हो और विदेश हो, तमाम लोग लगातार जा रहे हैं। प्रतिदिन 5 लाख से ज्यादा भक्त अयोध्या पहुंच रहे थे और इस दरमियान महाकुंभ के दरमियान ये संख्या कई गुना बढ़ गई थी। ऐसे में ये माना जा रहा है कि चूंकि भगवान रामलला का मंदिर भी अब पूर्णता की तरफ बढ़ चुका है, मंदिर निर्माण भी इसी महीने में लगभग 100% पूर्ण कर लिया जाएगा। तो ऐसे में आस्था का एक जनसैलाब एक बार फिर आराध्य के भव्य मंदिर का, फुल फिनिश मंदिर का को अपने आंखों से देखना चाहेंगे। ये माना जा रहा है कि इस जन्मोत्सव में लोग फिर एक बार बड़ी संख्या में पहुंचेंगे अयोध्या। ऐसे में अयोध्या की जो श्रद्धालुओं की मूलभूत सुविधाएं हैं उसको कैसे व्यापक किया जाए, लोगों के आने जाने को लेकर क्या व्यवस्था हो, रुकने को क्या व्यवस्था हो, इसको लेकर एक अहम बैठक आज करेंगे। और इसके साथ ही संतों से भी वो आह्वान करेंगे कि साधु संत जो श्रद्धालु अयोध्या आ रहे हैं, जो राम जन्मोत्सव राम महोत्सव में आ रहे हैं, उनको कैसे व्यवस्था दे सकते हैं, उनको अपने मंदिर में रुकने के लिए उनके भोजन की व्यवस्था, उनके जो मूलभूत चूंकि गर्मी रहेगी उसमें पानी की व्यवस्था, छाजन की व्यवस्था, तमाम बिंदुओं पर उन्होंने पहले ही जिला प्रशासन को निर्देशित कर दिया था और जिला प्रशासन इस पर काम भी करा था। इस पर कितनी प्रगति हुई है, किन किन से बात हुई है और संत इसमें क्या कर सकते हैं, इसलिए संतों से भी बैठक करेंगे। फिलहाल मुख्यमंत्री का काफिला अब हनुमानगढ़ी से निकलकर राम जन्मभूमि की तरफ निकल पड़ा है और अब राम जन्मभूमि परिषद में मुख्यमंत्री परिसर के लिए रवाना हुए हैं और लगातार जो राम जन्मोत्सव को भव्य बनाने की जो कवायद है उसको लेकर अयोध्या के साधु संत हो, राम मंदिर ट्रस्ट हो, ये कर रहे हैं। और इस बार का राम जन्मोत्सव 30 अप्रैल से ही शुरू होगा। रामोत्सव विश्व हिंदू परिषद मनाएगी, पूरे देश भर के मठ मंदिरों में भी आयोजन किया जाएगा। लेकिन अयोध्या क्योंकि भगवान रामलला की जन्मस्थली है और इसको और कैसे भव्य दिव्य बनाया जा सकता है, इसको लेकर के आज मुख्यमंत्री संतों से भी राय ले सकते हैं जी। जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया निमिष आपका। और ये तस्वीरें आपके सामने हनुमानगढ़ी की, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साधु संतों से मुलाकात की, हनुमानगढ़ी में दर्शन किए और अब रामलला के दर्शन करने के लिए रवाना हो चुके हैं मुख्यमंत्री। कुछ ही देर में आप वो तस्वीरें भी देखेंगे जब राम मंदिर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूजा अर्चना करेंगे। योगी सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए इन्वेस्ट यूपी के सीईओ और आईएएस अधिकारी अभिषेक प्रकाश को सस्पेंड कर दिया। वहीं एक बिजनेसमैन से रिश्वत मांगने वाले एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है। दरअसल एक बिजनेसमैन ने शिकायत दर्ज कराई थी कि काम के बदले कमीशन मांगने का आरोप लगाया था। बिजनेसमैन ने सोलर इंडस्ट्री लगाने के लिए इन्वेस्ट यूपी में आवेदन किया था और इस प्रक्रिया में उनके सामने बाधाएं खड़ी की गई और काम कराने के बदले में कमीशन मांगी गई। शिकायत की जांच के बाद में सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए इन्वेस्ट यूपी के सीईओ और आईएएस अधिकारी अभिषेक प्रकाश को सस्पेंड कर दिया। तो काम कराने के एवज में रिश्वत की मांग की गई थी और ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश दिए, जिसके बाद में इन्वेस्ट यूपी के सीईओ अभिषेक को सस्पेंड कर दिया गया है। तो बिजनेसमैन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसकी जांच की गई तो आरोप सही पाए गए। और साथ ही नोएडा में टायर चोरी करने वाले गैंग का एनकाउंटर हो गया है। एनकाउंटर में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है और मुठभेड़ के बाद में पुलिस ने 3 बदमाशों को पकड़ा है। गाड़ियों के टायर चोरी करता था गैंग। बदमाशों से पुलिस ने हथियार भी बरामद कर लिए हैं। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये बदमाशों को गिरफ्तार करते हुए तस्वीरें। 3 बदमाश पकड़े गए हैं एनकाउंटर में और साथ ही गाड़ियों के टायर भी पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। तो महंगी गाड़ियों से टायर चोरी करने का ये काम करते थे।
हापुड़ में लूट के आरोपी से पुलिस एनकाउंटर हुआ है। गोली लगने से बाइक सवार बदमाश घायल हो गया। आरोपी राहगीरों से लूटपाट करता था। हापुड़ नगर कोतवाली में चेन स्नेचिंग की घटना का खुलासा हुआ था। आरोपी के पास से पुलिस ने लूटी गई पीली धातु की चेन, तमंचा और एक बाइक भी बरामद की है। और पुलिस ने उससे जब चेकिंग की तो उससे जेब से एक चैन बरामद हुई है। तो उसके बारे में उससे पूछा तो उसने बताया कि ये 11 तारीख को मैंने नगर पालिका के सामने से एक महिला से स्नैचिंग की थी और ये मेरे पास रखी हुई थी, जिसको मैं बेचने की फिराक में था। और इसका नाम अश्विनी पुत्र स्वदेश, ये गणेशपुरा में रह रहा था और इस पर एक पहले का भी एक मुकदमा चल रहा है। और FSL टीम को बुलाकर सारे घटनास्थल का मुआयना किया जा रहा है। और इसके पास से एक मोटरसाइकिल, एक तमंचा 315 वो, 2 जिंदा कारतूस और एक खोखा कारतूस भी बरामद हुआ है। आगे की विधिक कार्रवाई भी सुनिश्चित की जा रही है और जो अभियुक्त है इसको प्राथमिक उपचार के लिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भी भेजा गया है। आगरा के रामलला वृद्धाश्रम से एक अनोखा मामला सामने आया। यहाँ पर 66 साल के मुन्ना लाल और साथ ही 57 साल की परमिला शादी के पवित्र बंधन में बंध गए। उनकी शादी का गवाह पूरा वृद्धाश्रम बना, जहां इस खुशी में हर कोई झूमता हुआ दिखाई दिया। और इसके साथ ही इस मामले में हर जगह पर चर्चा भी हो रही है। आश्रम में हल्दी, मेहंदी और अन्य रस्में धूमधाम के साथ में मनाई गई। गुरुवार दोपहर 1 बजे दोनों ने फेरे लिए और आश्रम के 321 बुजुर्ग इस अनोखी शादी के साक्षी बने। मुन्नालाल और प्रमिला की मुलाकात 6 महीने पहले वृद्धाश्रम में ही हुई थी। धीरे धीरे दोनों के बीच में दोस्ती हुई और एक दूसरे का सहारा बनने का फैसला लिया। मुन्नालाल ने आश्रम के संचालक को पत्र लिखकर शादी की इच्छा जाहिर की। आपको बता दें कि प्रमिला के पति का देहांत हो चुका है और उनके बच्चे उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ गए थे। मुन्नालाल भी अपनी 90 वर्षीय मां के साथ आश्रम में रहते हैं, क्योंकि उनके परिवार ने उन्हें घर से निकाल दिया है। भाई मतलब प्लान बन गया शादी का। कितनी खुशी है। कौन कौन शामिल है शादी में? अब शादी में सब शामिल ही हैं आप लोग। 66 साल की उम्र में शादी करके कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। क्या प्लानिंग करी आगे के लिए? अब क्या तय किया? अब आगे हम यहीं रहेंगे सब। अच्छा। सामाजिक कोई ताने बानों का कोई झंझट? ना कोई झंझट नहीं।